अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो होने वाली है दो एग्जांपल्स पे, वो भी मॉडल वर्ब के हैं। तो मॉडल वर्ब के कौन से दो एग्जांपल्स पे आज वीडियो होने वाली है, आप लोग खुद देखिए। एक है हैव टू और एक है अट टू। तो इन दोनों को किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, इन दोनों का मतलब होता है चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है ये भी बात होगी और इनके एग्जांपल्स में भी बात होगी। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे जाए, आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच, और साथ में दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं हैव टू एंड अट टू। ये दोनों ओब्लिगेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब जो ड्यूटी होती है, कोई ज़िम्मेदारी होती है, इन दोनों को हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हैव टू जो है ये ऐसे इस्तेमाल होता है जैसे हम मस्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मस्ट, ये मस्ट के मानी में इस्तेमाल होता है। एंड अट टू जो है वो शुड के मानी में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मोर कॉमन, यानी ये ज़्यादा आम है। इस्तेमाल में क्या है, हैव टू हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू गो टू द मार्केट, आई हैव टू प्ले द गेम, या मतलब इस तरह बहुत से जुमले हम डेली इस्तेमाल करते हैं, हैव टू को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अट टू जो है ये आपको कॉमन बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, तो ये लेस कॉमन है। यानी आप कभी नहीं सुनेंगे कि कोई कह रहा है कि आई अट टू गो देयर। लोग कहते हैं शुड लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, अट टू की जगह शुड इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी बात ये है कि ये लेस फॉर्मल है, यानी फॉर्मल लैंग्वेज जो होती है, ऑफिशियल जो लेटर्स होते हैं या एप्लीकेशंस होते हैं, तो उनमें इसका इस्तेमाल कम होता है, यानी ये लेस फॉर्मल है। लेकिन अट टू जो है ये मोर फॉर्मल है। फॉर्मल लैंग्वेज में ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। फॉर्मल लैंग्वेज में, आम लैंग्वेज में आपको अट टू या अट बहुत कम नज़र आएगा, लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज में आपको ये ज़्यादा नज़र आता है। दूसरी बात जो है, इस हैव टू और अट टू को समझने के लिए कि हम किन सिचुएशंस में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप लोग देखें यूज्ड व्हेन यू हैव नो चॉइस। हैव टू हम इस्तेमाल करते हैं तब जब कोई चॉइस ना रहे, यानी मस्ट की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मस्ट, खामखा ज़रूरी आपने कोई काम करना है, तो मस्ट की जगह हम हैव टू इस्तेमाल करते हैं। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, अब मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। मैं कोई फॉरेन कंट्री में आप गए और वहाँ पर आपको वो ज़ुबान सीखनी पड़ेगी, तो यू हैव टू लर्न इंग्लिश, यू हैव टू लर्न दैट लैंग्वेज in which country you live, you have to learn the language of that country. So have to must के ज़िम्मे में आता है, यानी आपने ज़रूर सीखना है, आपने ज़रूर वो काम करना होगा। इसी तरह से आप लोग अट टू को देखें तो अट टू शुड के ज़िम्मे में आता है, शुड के ज़िम्मे में इस्तेमाल होता है। you have choice, मतलब आपके पास चॉइस होती है। आप क्राइम रेट अगर ना कम करें तो मतलब होता रहता है, चलता रहता है। वी आर टू रिड्यूस आवर क्राइम रेट्स हमेशा या बढ़ता रहता है या कम होता रहता है, तो ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। मतलब आम तौर पर मोरली तो ये ज़रूरी है, लेकिन आम तौर पर अगर हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं ये अट टू, तो ये इतना ज़रूरी नहीं लगता जिस तरह ये आई हैव टू है। इसी तरह आप दूसरे जुमले को देखें, जुमलों से आपको सही तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जुमला देखें, यू हैव टू डू योर होमवर्क। अब होमवर्क ज़रूरी है तो आपने खामखा करना है, तो यू आप इस्तेमाल करते हो हैव टू, तो यू हैव टू डू योर होमवर्क। इसी तरीके से आप लोग देखें, आई अट टू लिसन टू माई एल्डर्स, मुझे अपने बड़ों का सुनना चाहिए, तो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में अट टू, और शुड के ज़मरे में, यानी शुड की जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। इसी तरीके से आप तीसरा एग्जांपल देखें, दे हैव टू पे द टैक्सेस, यानी टैक्सेस ज़रूरी चीज़ है, टैक्सेस आपने खामखा पे करने हैं, तो यहाँ पर हैव टू का इस्तेमाल हो गया मस्ट के मानी से, कि आपको खामखा अपने टैक्सेस जो है वो पे करने हैं, अदा करने हैं। इसी तरीके से यू आर टू कॉल द डॉक्टर, अब कोई बंदा है, बीमार है,
اب ضروری عام طور پر ضروری ہوتا ہے وہ کسی ڈاکٹر کو بلائے، لیکن ہم مسٹ نہیں کہتے عام بعض حالات میں، ہم کہتے ہیں یو آر ٹو کال دا ڈاکٹر، یعنی آپ کو ڈاکٹر کو کال کرنا چاہیے یا ڈاکٹر کو بلانا چاہیے۔ تو یہ اٹ ٹو اور ہیو ٹو کا استعمال بھی جملوں سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اور کیا ہے یہ دونوں وہ بھی میں نے بتایا آپ لوگوں کو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھی طریقے سے اس ٹاپک پہ سمجھ گئے ہوں گے۔